सो देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो में बताया था कि अगर देखो किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हमें दी होती है तो उससे हम यूज करके सारी भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इसके थ्रू हम 1 और 4 की भी निकाल सकते हैं, 7 की भी निकाल सकते हैं, 12 की भी निकाल सकते हैं, 20 की भी। पर हमें इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसकी वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे भी y बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with the 8 parts of base. Okay, so in the following table find the parts of the base that needed to be added. Okay, so अभी क्वेश्चन काफी इजी है, सिंपल है। चलो इसे चेक करते हैं। देखो अभी कह रहे हैं हमें कि पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है जिसमें सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहा है रेड पिगमेंट का, एंड जो है उसका 8 पार्ट्स है वो हमने बेस का यूज करा है। ओके, इन द फॉलोइंग टेबल, सो कह रहे हैं इस टेबल के अंदर हमें फाइंड करने हैं कि कितने जो खाली कंपार्टमेंट है इनके अंदर कितने बेस डले थे। 4 ड्रॉप्स थे इनकी, तो इसमें कितना बेस डला था। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है हमारे को यहाँ पर दिया है। ओके, एंड पार्ट ऑफ बेस हमें सिर्फ 8 दिया है, अब बाकी का हमें फाइंड करना है। ओके, सो देखो अब ये क्वेश्चन हमें एज्यूम करते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, सो देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो में बताया था कि अगर देखो किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हमें दी होती है तो उससे हम यूज करके सारी भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इसके थ्रू हम 1 और 4 की भी निकाल सकते हैं, 7 की भी निकाल सकते हैं, 12 की भी निकाल सकते हैं, 20 की भी। पर हमें इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसकी वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे भी y बढ़ेगा। ओके, उसी ऑर्डर में थ्रू आउट सेम रहेगा वो। ओके, चलो देखो 1/8 आएगा इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे खाली कंपार्टमेंट है, इन सबको फिर हम जैसे चलेंगे इनको क्वेश्चन को हम x डिनोट करते रहेंगे। ओके, सो 1/8 इज इक्वल टू 4/x। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1x 1 के पास चला जाएगा और 8 4 के पास चला जाएगा। सो हो जाएगा हमारा 1x इज इक्वल टू 4 into 8। ओके, सो देखो अगर हम x अगर एक ही है तो उसे किसी भी वे में रखे तो वो x ही रहेगा। ओके, सो 4 8 32। सो हमारा यहाँ पर इसका 4 का आएगा 32 बेस। ओके, सो आ जाते हैं हम सेकेंड बेस के। सो देखो इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगेगा। देखो अब इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही था, तो ये देखो 1/8 इज इक्वल टू 7, अब खाली ब्रैकेट तो इसमें भी एज्यूम करा है 7, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ओके, सो यहाँ पे x 1 के पास चला गया एंड 8 7 के पास। ओके, सो देखो 1x है इज इक्वल टू 7 into 8। सो देखो अगर हम कोई भी x है उसकी वैल्यू अगर एक ही है तो 1 ही रहेगा। ओके, सो नॉर्मल x लिखेंगे और 7 8 है 54। सो हमारा यहाँ पर अगर 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है तो हम लिखेंगे 54 पार्ट्स ऑफ बेस। ओके, चलो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे इसी के। सो ये है हमारा 1/8 इज इक्वल टू 12। अभी खाली था तो इसे हमने भी एज्यूम करा x। ओके, सो देखो अब यहाँ पे x 1 के पास चला जाएगा एंड 8 12 के पास चला जाएगा। सो यहाँ पे 1x इज इक्वल टू 12 into 8। ओके, सो देखो सेम इसमें से रहा इजी। देखो कोई भी x रहे तो वो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो सिंपल x रहेगा एंड 12 8 96। ओके, सो देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारा था 12, तो इसका पार्ट ऑफ बेस रहेगा हमारा 96। चलो आ जाते इसके लास्ट वाले में 20। सो देखो 1/8 इज इक्वल टू 20x। सो देखो इज इक्वल टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 20 into 8। सो इज इक्वल टू देखो x रहेगा तो सिंपल x ही रहेगा एंड इज इक्वल टू 160, ये क्योंकि 28 था। सो हमारा आएगा 160 बेस आएगा जब हमारा रेड पिगमेंट है 20। सो क्वेश्चन नंबर 2 के इतने ही पार्ट से इतने ही क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इन अ क्वेश्चन 2 above, if 1 part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में तो था
कि हमें एक पार्ट ऑफ पिगमेंट दे दिए थे और एक बेस दे दिया, अब बाकी हमें बेस फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमें एक पार्ट दिए रेड पिगमेंट का जिसको रिक्वायर रखता है 75 ml ऑफ बेस, ओके। एंड अब कितना बेस लगेगा अगर हमारे पास कितना रेड पिगमेंट लगेगा कि अगर हमारे पास 800 ml ऑफ बेस है। सो देखो अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए एक बॉक्स बनाओगे एंड देन आप लिखोगे फिर रेड पिगमेंट एंड नीचे पार्ट ऑफ बेस, ओके। सो 1/75 एंड फिर आगे आएगा हमारा रेड पिगमेंट, उसके आगे हमें पता नहीं तो वो हम एक्स डिनोट करेंगे एंड हमारा दूसरा आएगा पार्ट ऑफ बेस इन ml, ओके। तो ये हमारा 75 है और वो 1800 है, ओके। सो अब हमारा आ गया ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ओके। सो हम लिखेंगे 1/75 ml इज इक्वल टू x अपॉन में 1800 ml, ओके। वहां पे हम लिखेंगे इधर देखो ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के। सो x इधर रहेगा एंड 1/75 ml इंटू 1800 ml, ml से ml कट हो गया एंड हमारा फिर डिवाइड करके आएगा आंसर 24, x की वैल्यू 24 होगी। सो हमारा यहाँ पर आएगा 24 रेड पिगमेंट लगेंगे अगर 1800 ml ऑफ बेस है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 यहीं पर ही होते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब